Guys, welcome back to my YouTube channel MBBS Guide Consultancy. This is Darsil Patel from Russia. Guys, finally नॉर्थ कॉकासियन स्टेट मेडिकल एकेडमी ने पब्लिश कर दिया है 2026 में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेके आ रहे हैं और जनरल मेडिसिन का प्रोग्राम करने जा रहे हैं उनके लिए क्या फ़ीस रहने वाली है, क्या हॉस्टल फीस रहने वाली है, वो दो चीज़ें यूनिवर्सिटी ने पब्लिश कर दी है। जो मेडिकल टेस्ट है, बायोमेट्रिक्स है या फिर वीज़ा एक्सटेंशन है, वो तो जनरली कॉमन ही रहता है ऑल ओवर रसिया में, कुछ ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है। तो इसमें तो कोई चेंजेस आए नहीं है। अगर आते हैं तो रसिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आते हैं। लेकिन मेन जो यूनिवर्सिटी को रिवील करना था, पब्लिश करना था, वो था इसका 2026 का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो इंडियन स्टूडेंट के लिए, इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम के लिए। तो अभी आपको स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगा वो फ्री स्ट्रक्चर और इसको मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा आपके साथ। आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है जब आप एडमिशन के लिए कोई एजेंट को और कंसल्टेंट्स को कांटेक्ट कर रहे हो, और आपको वो कहाँ पे गुमराह कर पाएगा, तो वो भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अभी स्क्रीन पे आपको बैकग्राउंड में दिखाया जाएगा नॉर्थ कॉकासियन स्टेट मेडिकल एकेडमी का 2026 का फाइनेंशियल प्लान जनरल मेडिसिन प्रोग्राम इंडियन स्टूडेंट के लिए। तो गाइस, ये स्क्रीन पे आ गया है आपका नॉर्थ कॉकासियन स्टेट मेडिकल एकेडमी का 2026 का फीस स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सारा जो पेमेंट मैंने आपको बताया है वो सारा रूबल में है। तो रूबल में ही रहेगा ये पेमेंट, क्योंकि आप रशियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हो और आपको रूबल में एवरी ईयर सेमेस्टर वाइज फीस पेमेंट करना है। डायरेक्ट सेमेस्टर वाइज या फिर ईयर वाइज आप फीस पेमेंट कर सकते हो। और सेम हॉस्टल में भी रहने वाला है। आपको कोई भी पेमेंट ऐसा नहीं है कि 3 साल का और 6 साल का एक साथ आपको देना है। अगर आपको कोई एजेंट मांग रहा है कि 3 साल का या 6 साल का एक साथ दे दो, तो आप ऐसे एजेंट से बच के रहिएगा। जनरली ऐसे एजेंट फ्रॉड होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का ऐसा कोई भी पॉलिसी नहीं है कि आपको 3 या 5 साल या 6 साल की फ़ीस एक साथ ले ले। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ईयरली फ़ीस पेमेंट करना है और सेमेस्टर वाइज फ़ीस पेमेंट करना है। तो सबसे पहले फ़र्स्ट ईयर की मैं फ़ीस आपको बता दूं तो फर्स्ट ईयर की फ़ीस 3,50,000 रूबल रहने वाली है, और सेमेस्टर वाइज आप इसका आधा कर सकते हो। सेम सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर और सिक्स ईयर में सेम फीस रहने वाली है। फीस में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है 6 साल तक। अभी के हिसाब से ये चेंजेस अब आ सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ 5% तक फीस बढ़ा सकती है और एवरी ईयर इंक्रीजमेंट दिखता ही दिखता है। तो आप मान लो कि फर्स्ट ईयर में 3,50,000 पे करे, तो सेकंड ईयर में आपकी फ़ीस जनरली 3,60,70 तक पहुंच सकती है। लेकिन वो स्टिल यूनिवर्सिटी आपको पहले इन्फॉर्म करती है, इसके बाद ये सब चीज़ें होती है। तो अभी के हिसाब से 2026 में अगर आप प्लान कर रहे हो तो ये आइडियल बजट है आपके लिए यूनिवर्सिटी के हिसाब से, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ही ये बजट हमें दिया है और यही बजट आपके लिए आइडियल रहने वाला है। हालांकि 6 साल का जो कोर्स होता है इसमें एग्जैक्ट तो नहीं रहता, थोड़ा बहुत 2-4 लाख का ऊपर नीचे रहता ही है। जब 6 साल बाद आप एनालिसिस करते हो, तो मान लो कि मैंने आज एनालिसिस किया कि एक्स यूनिवर्सिटी में मैं 30 लाख का मेरा खर्चा है, लेकिन मैं जब 6 साल बाद देखूंगा तो 32 लाख तक चला ही जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत 5% फीस यहाँ पे इंक्रीजमेंट देखने को मिलती है, या फिर कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड कॉस्टिंग आ ही जाते हैं जब आप अब्रॉड में रहते हो। तो कोई भी हो सकता है, मेडिकल के रिलेटेड हो सकता है या फिर बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड। ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। ट्यूशन फीस आपको क्लियर है 3,50,000 ईयरली या फिर सेमेस्टर वाइज आपको पे करनी है, और अवॉइड करना है कि 3 साल या 5 साल या 6 साल की फ़ीस आपको एजेंट को नहीं देनी है। और वन मोर चीज़ कि जो ट्यूशन फीस है आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में ही पे करनी है, आपको एजेंट या फिर कंसल्टेंट्स को नहीं देनी है। सेम हॉस्टल की फ़ीस की बात करूँ तो हॉस्टल फीस भी आपकी 30,000 रूबल है आपकी हॉस्टल की फ़ीस, और हॉस्टल फीस भी आप सेमेस्टर वाइज या फिर ईयर वाइज ईयरली पे कर सकते हो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में। आपको एजेंट या कंसल्टेंट्स को नहीं देनी है। बाकी जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो पूरे रसिया में सेम रहता है कि 5 से 7,500, ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 हज़ार के आपको खर्चा लगेगा मेडिकल इंश्योरेंस का। जो आपकी यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट क्लिनिक बोलते हैं इसको, रशियन लैंग्वेज में पॉलीक्लिनिक बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हेल्थ केयर सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ की हर यूनिवर्सिटीज़ के पास उनका स्टूडेंट हेल्थ केयर सेंटर होता है, और
वहाँ का आप इंश्योरेंस बाय करोगे तो 5 से 10 हज़ार या फिर 5 से 8 हज़ार के अराउंड आपको पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 5 से साढ़े सात हज़ार मेंशन किया है, इतना ही होता है। 1-2 हज़ार का शायद ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें आपको बेनिफिट वो है कि आप ड्यूरिंग आपका जब तक का इंश्योरेंस 1 साल का इंश्योरेंस होता है, और 1 साल में अगर आप बीमार हुए, आपको फिजिशियन को मिलना है या फिर आपको बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, आपको कोई मेडिकल टेस्ट, चेस्ट एक्सरे वगैरह कराना है, तो वो फ्री में हो जाता है। आपको कुछ भी पे करना नहीं होता है, सिर्फ आपको मेडिसिन यानी कि जो दवाइयाँ के पैसे देने होते हैं। बाकी सारा चेकअप हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, जो स्टूडेंट हेल्थ केयर सेंटर में हो रहे वो फ्री में हो गए। इसके बदले में आपको एक चीज़ मिल रही है जो आपको एजेंट तो कभी बताएगी नहीं, बट आपको वही बताएगी कि इंश्योरेंस ले लो। लेकिन इंश्योरेंस लेने से आपको क्या फ़ायदा है वो तो जानो। अगर फ़ायदा ही नहीं है तो फिर स्टूडेंट हेल्थ केयर सेंटर का इंश्योरेंस लेने का मतलब क्या है। आप बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ का 1500-2000 में मिलता है, वो भी ले सकते हो। तो मेडिकल इंश्योरेंस स्टूडेंट हेल्थ केयर सेंटर का आपने ले लिया है तो आपको, मैंने जो आपको बताया वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा वीज़ा एक्सटेंशन, आपको रसिया में एवरी ईयर वीज़ा एक्सटेंशन कराना होता है। इसके लिए आपको हर आपकी यूनिवर्सिटी आपको ये प्रोसेस करके देगी। और जो वीज़ा एक्सटेंशन है इसका खर्चा बताऊँ तो 1950 रूबल है, जो एवरी ईयर आपको यहाँ की गवर्नमेंट बैंक है सबर बैंक, इसमें आपको देना होता है। वहाँ से आपको पर्ची मिलेगी और वो पर्ची आपको आपकी वीज़ा फाइल में लगानी होती है। हालांकि सारी प्रोसेस आपकी यूनिवर्सिटी करेगी, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी या फिर जेरोक्स कॉपी देना है, और बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको। और एवरी ईयर आपका वीज़ा एक्सटेंशन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी फॉरेन स्टूडेंट रशिया में रह रहे हैं उनको बायोमेट्रिक, मेडिकल टेस्ट और ग्रीन कार्ड की जो प्रोसेस है वो करानी होती है। बायोमेट्रिक में फिंगर प्रिंटिंग होता है आपका, और मेडिकल टेस्ट जो यहाँ की गवर्नमेंट ने बोला है, HIV टेस्ट हो गया, सिफिलिस का टेस्ट हो गया, चेस्ट एक्सरे हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। 4-5 टेस्ट होते हैं जो आपको कराने होते हैं, और आपको यहाँ की जो गवर्नमेंट ऑफिस होती है वहाँ पे अपडेट कराने होते हैं सारी चीज़ें। तो इसका अराउंड आपका खर्चा 15 से 17 हज़ार का एवरी ईयर जाने वाला है। और ये चीज़ ऐसी है जो आपको स्किप नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दी तो आपको डिपोटेशन तक भी लग सकता है। तो जो मैंने 5 चीज़ें बताई, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन और बायोमेट्रिक टेस्ट और ग्रीन कार्ड, वो मैंडेटरी है। ये 5 चीज़ों के बिना आप रशिया की कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ पाओगे, इतना खर्चा आपको जाएगा ही जाएगा। इस जो 3 चीज़ें लास्ट की है, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा और बायोमेट्रिक, वो एवरीवेयर सेम रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। सिटी टू सिटी थोड़ा बहुत वेरीफाई करता है, ज़्यादा नहीं करता। और टोटल की बात करूँ तो टोटल आपका अराउंड 4 लाख से 4,05,000 के अराउंड आपका एवरी ईयर कॉस्टिंग रहने वाला है नॉर्थ कॉकासियन स्टेट मेडिकल एकेडमी में। इसमें सिर्फ मैंने आपका जो खाने पीने का खर्चा है वो नहीं गिना है, वो टोटली आप पे डिपेंड करने वाला है। सेल्फ कुकिंग कर रहे हो तो 5 से 7 हज़ार, अगर मेस ज्वाइन कर रहे हो तो 8 से 10 हज़ार मंथली आपका खर्चा आने वाला है। तो ये सारा एवरी ईयर आपको 4,05,000 रूबल में आपका कॉस्टिंग आने वाला है। इसमें 5 मेजर चीज़ें जो मैंने कवर करी है, और प्लस आपका जो खाने पीने का खर्चा जिसका मैंने आपको बता दिया है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो गाइस, अगर आप इसके अलावा बहुत सारे एजेंट है जो आपको बताया गया कि ये 1 टाइम चार्ज है जो यूनिवर्सिटी का है, लाइब्रेरी चार्ज है जो यूनिवर्सिटी का है, तो वो सब चीज़ों में ना पड़ना आप, क्योंकि वो सारी एक ट्रिक होती है एजेंट कंसल्टेंट्स की आपसे ज़्यादा अमाउंट लेने की। ये ऑफिशियल चार्ज है, इससे एक भी रुपया यूनिवर्सिटी या फिर यहाँ की गवर्नमेंट को आपकी तरफ से नहीं चाहिए, इतना ध्यान रखना। बाकी जो भी चार्जेस फालतू के आपको एजेंट बताते हैं वो उनकी ट्रिक होती है आपसे ज़्यादा अमाउंट लेने की। तो ऐसे एजेंट से बच के रहिएगा। और ये 5 जो मेजर चार्जेस है वो भी आपको वहाँ रसिया जाके वहाँ की ऑफिशियल जो बिल्डिंग्स होती है इसमें पे करने होते हैं, जैसे कि ट्यूशन फीस आपकी यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल फीस आपकी हॉस्टल में, मेडिकल इंश्योरेंस आपको हेल्थ केयर सेंटर में जाके, वीज़ा एक्सटेंशन आपको सबर बैंक में जाके पे करना है जो यहाँ की गवर्नमेंट बैंक है। वैसे ही जो मेडिकल टेस्ट और ग्रीन कार्ड और बायोमेट्रिक का हो रहा है वो आपको रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल्स में पे करने होते हैं। कोई भी एजेंट, कंसल्टेंस या थर्ड पार्टी को नहीं देना होता है। तो एक ट्रांसपेरेंसी होती है प्रोसेस की,
तो अगर कोई भी एजेंट कंसल्टेंसी आपको इस हिसाब से बोल रहा है कि जो मैंने आपको बताया, तो वो जेन्युइन है, ट्रस्टेबल है। अदरवाइज़ आपको घुमा रहा है, कुछ भी ऊपर नीचे कर रहा है, तो कि ये हमें दे दो, हम पे कर देंगे। नहीं, क्यों करना है? जब तुम पे कर सकते हो डायरेक्टली, तो आपका एजेंट कंसल्टेंट्स को क्यों इन्वॉल्व करना है सब चीज़ों में? सिर्फ आपको उनका चार्ज देना होता है, जो भी चार्ज आपके और उनके बीच में डिस्कस हुआ होता है। कि मान लो कि फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए में वो आपको सारी चीज़ आपको सेट करा के दे रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको सिर्फ उनको चार्ज देना होता है। यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल चार्जेस है, इसमें आपको बोल देना है कि आप इंटरफेयर मत करो, हम यहाँ पे हम खुद कर देंगे, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी हेल्प कर देंगे। तो गाइस, ये था नॉर्थ कॉकासियन स्टेट मेडिकल एकेडमी का 2026 का फाइनेंशियल प्लान। अगर आप जनरल मेडिसिन यानी कि MBBS का प्रोग्राम करने जा रहे हो, तो अगर गाइस आप भी कंसल्टेंट्स ढूंढ रहे हो, आपको एडमिशन प्रोसेस करानी है, आपको गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग कराना है, तो आप हमारी कंसल्टेंसी MBBS गाइड कंसल्टेंसी को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है स्क्रीन पे, आप हमें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो और डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो गाइस, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर।